Hello बच्चों, welcome to yours and only yours favorite channel which is Education Tantra. So, today we are starting a new chapter, okay, which is class 8 maths, okay. The name of the chapter is factorization as you can see on your the screen. So, फैक्टराइजेशन चैप्टर आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ओके और इसमें हम लोग बेसिक्स चीजें पढ़ेंगे. किसके बेसिक्स चीजें? फैक्टराइजेशन की कुछ हम लोग बेसिक स्टेप्स को पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के. ओके चलो. तो फैक्टराइजेशन वर्ड आप लोगों को पहले समझना होगा, ठीक है. पहले हम लोग अब फैक्टराइजेशन वर्ड कहाँ आया है, फैक्टराइजेशन वर्ड आया कहाँ से? तो फैक्टराइजेशन वर्ड हमारा आया है फैक्टर्स से, ठीक है, फैक्टर्स से, ठीक है. फैक्टर, एक सेकेंड, ठीक है. तो फैक्टराइजेशन वर्ड हम कहां से जानना स्टार्ट किए हैं? फैक्टर से, ठीक है. फैक्टराइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है खंडन, ठीक है. मतलब किसी भी एक चीज को खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? फैक्टराइजेशन. तो पहले फैक्टर समझते हैं. अब देखिए, जैसे कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पहले हम नंबरिंग समझ. जैसे मान लो कोई नंबर है, ओके 26, दिस वाज आवर नंबर. अब हम लोग को इसका बोले कि इसको फैक्टराइज करो, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 into 1 3. इस नंबर को हमने क्या किया? फैक्टराइज कर दिया. मतलब 2 और 13 दोनों क्या है? फैक्टर है, ठीक है. दोनों क्या है? फैक्टर है. किसका फैक्टर है? तो 26 का फैक्टर. समझ में आया? 2 और 13 हमारा क्या है? फैक्टर है. और किसका फैक्टर है? 36 का फैक्टर है, सॉरी 26 का फैक्टर है. तो ये होता है फैक्टर, ठीक है. वैसे अगर हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें, जैसे कि 2xy, ठीक है. अब हम लोग इसका फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और क्या हो जाएगा? एंड x एंड y. मतलब कि x 2 और y क्या है? तीनों फैक्टर है. तीनों फैक्टर है किसका? 2xy का. समझ में आ रहा है? तो ये होता है. ओके चलिए अब आगे देखते हैं. आई होप आप लोग को फैक्टर समझ में आ गया. आप लोग पहले भी फैक्टराइजेशन किया हो किसी नंबर्स का, ठीक है. अभी हम लोग ऑपरेशंस किस पे करेंगे? अपने ऑपरेशंस किस पे करेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, ठीक है. चलो, तो फैक्टर समझ में आ गया. अब फैक्टराइजेशन देखते हैं, ठीक है. तो फैक्टराइजेशन का हम लोग सीधे सीधे डेफिनेशन देखते हैं. Factorization, it is very important and interesting chapter also, okay. तो factorization, चलो factorization क्या होता है? तो क्या होता है ये? the process okay of finding two or more expressions, ठीक है. the process of finding two or more expressions, the process of finding two or more expressions whose product is, एक second, whose product is given in, whose product is given expression, sorry in नहीं, is called factorization. समझ में आया? इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है. देखो, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग 2 और मोर एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं, जो कि क्या होता है? किसी एक्सप्रेशन के, देखो वो प्रोसेस जिसमें किसी एक्सप्रेशन को हम लोग उसको ही, उसी के प्रोडक्ट को 2 और मोर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं. जैसे मान लो हमारा कोई एक्सप्रेशन है 2xy, ठीक है. अब हम 2xy, सॉरी ये नहीं लेते. मान लो कि 2x प्लस 4, 2xy प्लस मान लो 4x, ठीक है. ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है. 2xy प्लस 4x. अब हम लोग को इसका क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है. तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया. अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को कॉमन ले लें और x को कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 2. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2x और y प्लस 2 दोनों क्या हो गया? 2x और y प्लस 2 हमारा दोनों क्या हो गया? फैक्टर हो गया. किसका? 2xy प्लस 4x. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है. किसी भी नंबर्स को, किसी भी एक्सप्रेशंस को, उसको
टू और मोर एक्सप्रेशंस में स्प्लिट कर देना, जैसे ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, तो स्प्लिट कर देना और वो एक दोनों एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट क्या हो, अपने पहले वाले एक्सप्रेशन के इक्वल हो। जैसे 4xy 2x प्लस y प्लस 2 का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 2xy प्लस 4x, ठीक है। तो वो दोनों एक्सप्रेशन अपने रियल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टराइजेशन हमारा प्रोडक्ट का एकदम रिवर्स होता है, ठीक है। रिवर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। वो प्रोडक्शन नहीं, ये प्रोडक्ट वाला, ठीक है। चलो जैसे कि मान लो कोई नंबर है 2 ही मैं क्यों ले रही हूं कब से, 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, 4 को कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इसमें, 4 को कॉमन ले लिया, y स्क्वायर को बचेगा, तो बचा हमारा x स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसमें से क्या लिया, 4 को ले लिया तो हमारा 2 बचा, और क्या बचा 4y स्क्वायर बस, तो प्लस 2, ये हमारा हो गया। अब देखो हम लोग इसको फैक्टर करके ये ला दिए। आई होप अभी आप लोग को समझ में नहीं आया हो कि मैंने इस एक्सप्रेशन को कैसे इस एक्सप्रेशन में चेंज किया। बट अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई बेस सेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8y स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग जानते हो ना, मैंने वो चैप्टर भी बना दिया ऑपरेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने आप लोग को सिखाया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उस लेक्चर को जाके हिट करो, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा फैक्टराइजेशन। बिना मल्टीप्लिकेशन के फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आने वाला है। सो प्लीज आप लोग पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कीजिए। आप सर्च करेंगे एजुकेशन तंत्र, वहां पे फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, या फिर आप लोग सर्च कीजिए ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, प्लेलिस्ट बाय एजुकेशन तंत्र, आप लोग को सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग वो सारा चेक करो, फिर आप लोग को फैक्टराइजेशन समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब फिर से हम लोग इसको फैक्टर करते तो हमारा कितना आएगा, ठीक है। इसको हम लोग इसको प्रोडक्ट के तो इतना आया, फिर से इसका फैक्टर के तो फिर से हमारा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर एक्स प्लस 2। मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोग किसी एक्सप्रेशन को फैक्टर करते हैं तो जितना आता है फिर उसको प्रोडक्ट करते हैं तो फिर वापस से वो एक्सप्रेशन हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट नहीं, फैक्टराइजेशन और प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। समझ में आया, फैक्टराइजेशन और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ कॉमन मोनोमियल, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल। मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल ये सारा बताया हुआ है ऑपरेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इस लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने बता चुका है। अगर आप लोग को नहीं आ रहा तो मैंने उस लेक्चर में सारी बातें डिस्कस की हैं, आप लोग प्लीज जाके वो देखो, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस चैप्टर का है, ऑपरेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एजुकेशन तंत्र, आप लोग सर्च करोगे तो आ जाएगा। ओके, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे ना कि इसमें हम लोग ये कॉमन मेथड से देखेंगे, ठीक है, कॉमन मेथड से देखेंगे, कॉमन प्रोसेस। कॉमन मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज में एक चीज सिमिलर मिल जाए तो वो क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन कहेंगे कि ये जैसे मान लो हमारा एक्स वाई है, ठीक है, और ए वाई है। अब इसमें क्या, इसमें भी y है, इसमें भी y, मतलब y हमारे क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉमन, जो इसमें भी है इसमें भी है, उसको हम लोग कहेंगे कि y इज द कॉमन ऑफ x y एंड a y। ओके, तो ये होता है कॉमन। तो इस कॉमन वाले प्रोसेस से हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लो एग्जाम्पल है हमारा, है मान लो 5a प्लस 15, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, अब अगर हम लोग, अब कुछ दिख रहा है, कौन सा चीज आप लोग इसमें सिमिलर दिख रहा है, इसमें a है, इसमें नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है, बट इसमें क्या है, 5 है, इसमें 15 है, ठीक है, ये सिमिलर है। मतलब कि 5 भी 5 का डिविजिबल है और 5
सॉरी 5 5 का डिविजिबल और 15 भी 5 का डिविजिबल है, मतलब दोनों नंबर क्या होता है 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मतलब हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5 को कॉमन लेते तो क्या बचेगा, इसमें इस नंबर में से अगर हम लोग 5 निकालें तो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, और इस नंबर में से हम लोग 5 निकालें तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कैसे 3 बचेगा, क्योंकि 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15, मतलब इस नंबर में से हम लोग 5 निकालने क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से हम लोग को 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, तो हम लोग को कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन मतलब कि जैसे कि आप लोग को कॉमन क्या मिला 5, ठीक है। मान लो भूल जाओ इसको, ठीक है, इस पार्ट को भूल जाओ, आप लोग को इसमें से कॉमन मिला है कि आप लोग को 5 कॉमन लेना चाहिए इस एक्सप्रेशन में से। तो अब ये आप लोग को जाना है कि कैसे कॉमन लें। तो क्या करोगे आप लोग, उसके लिए क्या करोगे आप लोग, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, 5 से इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, तो इधर से 5 5 कैंसिल हो गया, बचा a, इधर से ये क्या बचा 3, तो a+3 हमारा दूसरा मिल गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ, तो ये हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल करेंगे बच्चों, जैसे कि 3p² q माइनस 6pq², ठीक है, ये है हमारा। चलो अब इसमें से फटाफट कॉमन लेते हैं। इसमें से क्या पहले हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 इसका भी डिविजिबल है, इसका भी डिविजिबल है, 3 ऑलरेडी 3 का भी डिविजिबल है और 6 का भी है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं 3। अब क्या p को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक एक करके एक्सप्रेशन को चेक करेंगे। देखो p इसमें भी है, इसमें भी, यस ले सकते हैं, बट इसमें 2 p है, p² है, बट इसमें 1 p है, तो मतलब हम लोग एक ही p कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग 2 p कॉमन लेंगे तो इसमें से तो 2 p कॉमन ले लेंगे, बट इसमें से नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही p को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, एक p को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलो फिर इसमें भी q है, इसमें भी q है, बट क्या है, इसमें एक q है, इसमें 2 q है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही q को कॉमन लेंगे ना, क्योंकि इसमें तो 2 q है नहीं। मान लो कि इसमें से अगर हम लोग 2 q को कॉमन लेते हैं, ठीक है, चलो तो 2 q को कॉमन लेंगे तो इसमें से पूरा q हट जाएगा, बट इसमें तो एक ही q है, तो ये अपने कैसे दूसरे q को सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर पाएगा। बट अगर हम लोग एक q लेते हैं तो ये इसके में अपना ये एक q दे सकता है और ये भी अपना एक q दे सकता है, बाकी बचा इसमें एक q, तो वो उसके साथ रह जाएगा, ओके। तो एक q भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या बचा, अब 3pq हमने कॉमन ले लिया, हम लोग को दिखा कि हमने 3pq हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ओके। जनरली कॉमन लेना मतलब इन दोनों नंबर्स का HCF, इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल दो, वही आप लोगों के क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। HCF निकालोगे अगर इन सबका, जैसे कि इधर छोड़ो, पहले इस प्रोसेस से भी देखते हैं। ये हम लोग जनरली प्रोसेस ना हमारा ट्रिकी प्रोसेस है, जो मैंने आप लोग कब से बता रही हूँ, ट्रिकी प्रोसेस है। अभी हम लोग एकदम रूल वाइज देखते हैं, जैसे कि इन अब हम लोग को पता करना है इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे, 3p² q का फैक्टर निकाल लेते हैं, और -6 माइनस हटा दो, पहले 6pq² का HCF निकाले। तो HCF निकालने के लिए क्या, इसको फैक्टर करो, 3 इंटू p इंटू q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू सॉरी इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, p इंटू q। अब हम लोग क्या कॉमन मिला, हम लोग को 3 कॉमन मिला, ठीक है, फिर हम लोग को p कॉमन मिला, फिर हम लोग को q कॉमन मिला, बस इतना ही मिला, बाकी सब कुछ कॉमन नहीं है। तो मतलब क्या हम लोग कॉमन लेंगे, 3pq, समझ में आया। अब 3pq को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। चलो हम लोग पहले भी 3pq को कॉमन लिए थे, अभी भी 3pq को कॉमन लेंगे, बस मैंने रूल बता दिया। अगर आप लोग को ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन मिल जाए तो आप लोग क्या करोगे, उसमें से कैसे कॉमन लोगे, 3pq को नहीं लोगे, उन दोनों का HCF निकाल के आप लोग कॉमन लोगे। चलिए तो क्या करेंगे, हम लोग 3pq कॉमन ले लिए। अब 3pq को अगर हम लोग इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 निकल गया, एक p निकल गया, q निकल गया, तो बस बचा क्या, p, एक p बचा, माइनस इसमें से क्या 3 निकल गया, तो क्या बचा, 2 बचा, 3 2 6 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दो, 6 से 3 को डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा 2 बचा, और क्या बचेगा, pq निकल गया है, एक q बचेगा, ये हो गया हमारा। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ। HCF भी करोगे ना तो आप में पहले वाले में देखोगे, फैक्टराइजेशन में HCF करने टाइम जो मैंने फैक्टर्स लिखे उसमें सिर्फ p बचा होगा और नीचे पे 2q बचा होगा, वैसे भी आप लोग समझ सकते हो, ओके। चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, बाइनोमियल में कॉमन देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखें, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल। अभी सारा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, कल हम लोग ग्रुपिंग फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कॉमन फैक्टर पढ़े हैं, हम लोग उसमें भी हम लोग कॉमन लिया, कॉमन लेके प्रोसेस से करें तो वो भी कॉमन था, ये भी कॉमन फैक्टर है। तो अब बाइनोमियल में देखते हैं, वो तो मोनोमियल था, ठीक है। अब बाइनोमियल में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर से फैक्टराइजेशन। चलो जैसे कि हमारा है 5a 2x प्लस 3y और है हमारा माइनस 2a 2x प्लस 3y। अब देखो बाइनोमियल में, एक सेकेंड, आई होप कट गया, एक सेकेंड, 2x प्लस 3y,
अब बाइनोमियल में हमारा फैक्टर करने का रूल है, पहले हम लोग ना सेम बाइनोमियल के एक्सप्रेशन को कॉमन ले लेते हैं बस, और बाकी बचा को एक साथ करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग को सेम क्या दिख रहा है, 5a 2a, नहीं कॉमन नहीं है, बट ये क्या हमारा कॉमन है 5a नहीं, यहाँ पे हम लोग मान लो b कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या दिख रहा है 2x प्लस 3y, हम लोग को इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में भी कॉमन दिख रहा है, इस इस टर्म में भी कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में भी कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन, 2x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y क्या हमारा दोनों में कॉमन है, तो 2x प्लस 3y को क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अब अगर हम लोग इसमें से 2x प्लस 3y को निकाल दे तो क्या बचेगा, 5a बचेगा ओनली, और इसमें से अगर 2x प्लस 3y को निकाल दे तो क्या बचेगा, -2 भी बचेगा। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको इस पूरे फैक्टर को हम लोग फैक्टराइज करके क्या ला दिए हम लोग, ये ला दिए। समझ में आया कैसे हुआ, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है लगाने में, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो 9p 2a प्लस b का स्क्वायर प्लस 3q 2a प्लस b, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ओके। ये हमारा एक्सप्रेशन, अब इसमें से हम लोग को फैक्टर कॉमन लेना है। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, सिमिलर एक्सप्रेशन देखेंगे बाइनोमियल के। तो हमारा 2a प्लस b दोनों में क्या दिख रहा है हम लोग को, सिमिलर दिख रहा है, 2a प्लस b। चलो ठीक है, 2a प्लस b कॉमन लेते हैं, 2a प्लस b। अब यहाँ पे हम लोग हमेशा गलती कर देते हैं, आप लोग हमेशा अब यहाँ पे गलती करोगे, वो गलती दोहरानी नहीं है। जैसे कि ये क्या है, जैसे 2a प्लस b है, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, ये 2a प्लस बी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2a प्लस बी का स्क्वायर है, ये हम लोग को ध्यान देना। हम लोग सिर्फ 2a प्लस बी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे, 2a प्लस बी का स्क्वायर, तो एक 2a प्लस बी तो हमने बाहर ले लिया है, अब एक 2a प्लस बी तो बचा है, 2a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी 2 बार। जैसे कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, वैसे 2a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो एक 2a प्लस बी कॉमन ले लिया, दूसरा हमारे पास है तो 9p, ठीक है, इंटू 2a प्लस बी कॉमन है हमारा, ठीक है, प्लस इसमें से हम लोग 2a प्लस बी निकालें तो क्या बचा, 3q। तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे हम लोग टोटली इसको फैक्टर कर चुके हैं। अब आगे अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसको क्या करोगे, 2a प्लस बी इसको इधर लिख दोगे, और इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें फैक्टर कर सकते हो। जैसे कि क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, अब मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आप लोग को अभी लेक्चर रिकमेंड किया है, ठीक है। 18pa हो जाएगा प्लस 9pb हो जाएगा प्लस 3q। ये हमने पूरी तरह से इसको फैक्टराइज कर दिया। आप लोग यहाँ तक भी छोड़ दोगे, इस प्रोसेस तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल बाय कॉमन मेथड एंड फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल बाय कॉमन मेथड, ओके। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, और हम लोग जब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे ढेर सारे ना, तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन लगाने में। आप लोग अपने बुक से, अपने टेक्स्ट बुक से, जो भी आप लोग एनसीईआरटी या जो भी आप लोग बुक लगाते होगे, RS अग्रवाल, ठीक है, उससे ढेर सारे क्वेश्चन करो। आप लोग को फैक्टराइजेशन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर द चैप्टर। आज हमने स्टार्ट किया है, आप लोग पढ़ो, इसको समझो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या आप लोग मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को उस पर एक स्पेशल वीडियो, आप लोगों को स्पेशल तरीके से मैं आप लोग को उसको आंसर दूंगी, ठीक है। तो आई होप, चलो आप लोग मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे सारे प्लेलिस्ट को देखो, ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख जाएंगे, विच इज ऑन एजुकेशन तंत्रा, ओके। सो आप लोग वहां पे दिख जाएंगे, आप लोग सारे वीडियोस देखो। और मैंने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के भी वीडियोस पढ़ाए जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, also the video and the channel's link, okay, and don't forget to hit on the bell icon and don't forget to subscribe also. So thank you.